जो भगवान ने अपनी हम सब संतानों को जो उपदेश दिया, जो दिशा दी, उसका नाम वेद है। तो वे कृष्ण द्वैपायन ने देखा कि लोग वेद पढ़ते नहीं हैं, वेद जानते नहीं हैं, तो उस वेद के 4 विभाग कर दिए, अलग अलग 4 नाम रख दिए। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये इनके नाम रखे गए। ऋग्वेद, ये 4 नाम रख दिए गए। उसके बाद भी देखा कि लोग इन वेदों को पढ़ते ही नहीं हैं, क्या करें? तो और रसीला बनाएं। जैसे उदाहरण के लिए कोई पदार्थ ऐसा है कि जो हमारे शरीर में जाना चाहिए, बच्चे के शरीर में जाना चाहिए, बच्चे खा नहीं रहे जो पदार्थ माँ बना रही है, और वो चीज जाना चाहिए, तो माँ फिर युक्ति लगाती है कि जो चीज उनको अच्छी लगती है बच्चों को, उसी में वो मिला दो। अब जैसे उदाहरण के लिए हमारी आपकी हड्डियां मजबूत हो, इसके लिए कैल्शियम चाहिए। आपकी तो दूध से मिले या दही से मिले। अब बच्चा दूध दही दोनों नहीं खाता, अब माँ को कैल्शियम वाला पदार्थ उसको पहुंचाना है। तो जो जो चीज है, जैसे उदाहरण के लिए चीज अच्छी लगती है उसको, तो माँ क्या करेगी, जब उसको खिलाएगी तो उसमें चीज लगा देगी कि चलो उसको स्वाद भी लगे और हड्डियों को मजबूत करने वाला पदार्थ भी उसके अंदर पहुंच जाए। तो जैसे बच्चों के लिए माँ होती है, वैसे संसार में साधु होते हैं, उनको ऋषि बोलते हैं। ऋषि माने रिसर्च करता, खोज, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक जैसे खोज करते रहते हैं, वैज्ञानिकों को भी प्रणाम करने की इच्छा होती है हमारी तो, क्योंकि जो भी वैज्ञानिक खोज में लगता है उसको अपना सुख भूल जाता है। अपने सुख का यदि ध्यान रखेगा वो तो फिर खोज नहीं कर पाएगा। जो वैज्ञानिक चंद्रमा में गए, जो वैज्ञानिक मंगल में गए, आप जरा सोचो वहां कोई नहीं है और केवल एक उनके पास एक बंद कमरा है, जो यहां से यंत्र गया है, उसी में पानी है उनका, उसी में सब कुछ है, और 3 महीना रहना हो तो पागलपन लगेगा कि नहीं? हमको आपको एक कमरे में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए, बाहर से ताला लगा हो, और किसी की तो 1 घंटे में आप लोग घबरा जाओगे। अपने मन से कैद हो तो अलग बात है, और 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने। अच्छा, ये जो बेचारे खोज में लगते हैं वैज्ञानिक, ये भोजन भूल जाते हैं। कारण क्या है? जब खोज में लग जाते और वहां पहुंच जाए, वहां पहुंच जाए, वहां पहुंच जाए, सब भूलता जाता है। पत्नी भूल जाए, बच्चे भूल जाए, क्योंकि अगर उनको बुलाएगा नहीं तो ये खोज नहीं कर पाएगा। तो जो काम वैज्ञानिक करते हैं आज के समय, वही काम ये ऋषि करते थे। वैज्ञानिकों का नाम ही ऋषि है। जैसे आज जो वैज्ञानिक खोज करते हैं उसका नाम रिसर्च होता है ना, खोज का। अगर उस भाषा को कहें हम, तो रिसर्च करने वाला जो उसका नाम ऋषि है। ऋषि से रिसर्च ले लीजिए। तो ये खोजने लगे कि ये चीज नहीं ले रहे हैं तो ये चीज ले लेंगे, हमको मटेरियल पहुंचाना है उनके पास। उनकी बुद्धि को ठीक करने के लिए, मन को ठीक करने के लिए हमको औषधि तैयार करना है। ऐसे औषधि न जाए तो ऐसे जाए, ऐसे न जाए तो ऐसे जाए, शरीर में जाए। जैसे मां काम करती है वैसे ये ऋषि करते हैं। तो कृष्ण द्वैपायन समाज को सुखी बनाने के लिए फिर उन्होंने एक ग्रंथ बनाया, महाभारत, जिसमें ये श्रीमद् भगवत गीता है। उसमें वेद के ही दर्शन को, जो वेद में ज्ञान है, उसी ज्ञान को दृष्टांतों के माध्यम से व्यक्त किया गया, किंतु लोग उसको भी नहीं पढ़ते। गीता भी कितने लोग पढ़ते हैं?
700 श्लोक हैं केवल गीता में। हमको ऐसे ऐसे लोग मिले हैं, बुद्धिशाली यदि कहें उनको आपकी भाषा में, उनको फिल्म के कम से कम 600-700 गाने याद हैं। फिल्म के गाने 700 याद है। कोई नगमा उनके सामने रख दो, पूरा गा देंगे। अभी बच्चों से हम पूछ दें कि इस समय हीरो कौन चल रहा है, उसकी माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, उसके कहाँ कहाँ दोस्ती है, ये उनका सारा खेल बच्चे बता देंगे। कौन कौन इस समय फिल्म में काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, वो भी बता देंगे। मैं तो कई बार हंसता हूँ, शायद जितनी जानकारी उनके बारे में उनको नहीं होगी, बाबरों को, उससे ज़्यादा उनके चाहने वालों को है। तो मैं निवेदन कर रहा था, इतना सब बाहर का ज्ञान हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, बुद्धि में भर लेते हैं, किंतु गीता नहीं पढ़ेंगे। शायद डर लगता होगा कि गीता पढ़ लेंगे तो कहीं बाबा जी ना बन जाए, ये घर द्वार छूट जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जिसको गीता सुनाई गई थी उसने तो लास्ट तक संन्यास नहीं लिया, न भाई को छोड़ा, न पत्नी को छोड़ा, न बच्चों को छोड़ा, न युद्ध करना छोड़ा। जिसका नाम अर्जुन है, गीता तो उसी को सुनाई गई थी। अगर गीता सुनने और पढ़ने से घर छूटता होता तो पहले तो अर्जुन का छूटना चाहिए था, जिसको सुनाई गई थी। सुनाने वाला भी सामर्थ्यवान ईश्वर, किंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गीता है ही नहीं। इसलिए घर छुड़ाने के लिए नहीं है, आपको सुखी बनाने के लिए है। घर की विषम समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, व्यापार में कोई समस्या है तो उसको कैसे निराकरण किया जाए, कैसी परिस्थिति में कैसी बुद्धि होनी चाहिए, इसका वर्णन है। लोगों ने नहीं पढ़ा, फिर उन्होंने पुराणों को लिखा। पुराण माने होता है पूरा पूरा, नवम इति पुराणम। इतिहास और पुराण में फर्क है। इतिहास जो होता है उसमें जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत किसी की चर्चा होती है, भूत की चर्चा। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जी ऐतिहासिक पुरुष हैं, अब उनका इतिहास जो लिखा जाएगा, वो कहाँ जन्मे, क्या क्या काम किया, फिर कहाँ मर गए, किसने मार दिया, यही तो इतिहास होगा ना। और इतिहास माने कुछ नहीं है। किंतु पुराण इतिहास नहीं है कि अमुक जगह अमुक राजा पैदा हुआ था, वसुदेव देवकी पैदा हुए थे, उनके यहाँ कृष्ण पैदा हुए, इतिहास का वर्णन नहीं है। उसमें वर्णन यह है कि उस घटना से हम क्या सीखें। वो सीखने के लिए घटनाओं का वर्णन है, छोटी छोटी घटनाएं देखी गई और उन्होंने उस समय क्या निर्णय लिया था। तो श्री कृष्ण द्वैपायन ने हमारे जीवन को रसीला बनाने के लिए पहले 17 पुराण लिख दिए थे। 17 पुराण के बाद भी लोग जब सुखी नहीं बने तो 18वां पुराण लिखा, लास्ट पुराण था उनका ये। उस पुराण का नाम रखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण। उस पुराण में हमको कैसे जीना चाहिए, हमारा जीवन कैसे रसीला बना रहे, हमारे मुस्कान में कभी थकान न पड़े, हमारे व्यवहार से कोई उद्विग्न न हो, समस्याएं जीवन में चाहे जैसी आए किंतु हम तब भी मुस्कुराते रहें, और जैसी जैसी समस्याएं आए उन समस्याओं को हम कैसे समाधान करके अपने जीवन को रसीला बनाएं, ये श्री कृष्ण द्वैपायन ने किया। और उस वेद का इतने रूपों में व्यापक विस्तार करने के कारण उनका नाम पड़ा वेद व्यास। बोलने के दो ढंग हैं, एक व्यास पद्धति, एक समास पद्धति। व्यास पद्धति माने होता है विस्तार से बोलना, और समास पद्धति माने संक्षेप में बोलना। कोई बहुत बड़ी बात है उसको संक्षेप में कह देना, उसका नाम हो गया समास पद्धति।
और छोटी सी बात खोल खोल कर समझाई जाए अलग अलग, उसका नाम हो गया व्यास पद्धति। तो वेदों का विस्तार करने के कारण उन्हीं महापुरुष का नाम, जो कृष्ण द्वैपायन थे, जो द्वीप में मिले थे, जो भगवान के ही अवतार हैं, उन्होंने ये काम किया, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया वेदव्यास। और वेदव्यास की रचना है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कैसे जीवन को रसीला बनाया जाए, प्रारंभ में एक चरित्र उन्होंने सुनाया है। एक छोटा व्यक्ति, नौकरानी का बेटा, दासी का बेटा, जिसकी मां दूसरों के घर में पोछा लगाती थी, बर्तन धोती थी, अनपढ़ थी, गंवार थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसे घर में उत्पन्न होने वाला बालक वो भी भगवान बन गया। धनवान बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान बनना बहुत बड़ी बात है। धनवान में धन वाला केवल बनेगा, और जब भगवान बनता है व्यक्ति, भगवान में 6 चीजें रहती हैं। जैसे धनवान वाले के पास केवल धन रहेगा, विद्वान के पास केवल विद्या रहेगी, यश वाले के साथ यश रहेगा, यशवान बनेगा वो। भगवान में 6 चीजें हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशस्श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सरलाम भगैतीर्णः। ऐश्वर्य, लक्ष्मी, यश माने उनका नाम, कीर्ति, जरूरी नहीं किसी के पास बहुत धन हो तो उसका लोग नाम जानते हो। कई लोगों के पास धन कम होता है कि तो नाम उनका ज्यादा होता है, अरे बड़े सेठ हैं ये, तो नाम वाला बन जाना। और ज्ञान होना और वैराग्य होना। वैराग्य माने न किसी से दुश्मनी और न किसी से दोस्ती। वैराग्य माने लाल कपड़ा पहनना नहीं है। तो धनवान बनने के बाद भी भगवान बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। किंतु वो दासी का बेटा, नौकरानी का बेटा कैसे भगवान बन गया? वो नौकरानी का बेटा ही नारद बना, जो भगवान के अवतार हैं, जिनको हम लोग ऋषि कहते हैं, नारद ऋषि। तो ये प्रणाली कैसे बनी? हम अपने को छोटे से बड़े कैसे बना दें? परिस्थितियां हमारे आधार पर नहीं आती, कभी भी परिस्थितियां आपके आधार पर नहीं आएंगी, किंतु परिस्थितियों को कैसे अपने आधार पर बना लेना, विपत्ति को कैसे संपत्ति बना देना, अपमान को कैसे सम्मान बना देना, अभाव को कैसे भाव में बदल देना, ये उस महापुरुष दासी के बेटे ने हमको समाज में सिखाया। और वो हम कैसे अपने जीवन में करें कि सम्मान आए तो हमको, अपमान आए तो सम्मान बन जाए, लोगों की उपेक्षा आए, विपत्ति आए तो संपत्ति बन जाए। इस प्रणाली को हम क्रमवाई क्रम आपको इन दिवसों में बताएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर आप लोग इसका रस लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।